हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में खुशामदीद। मैं हूं कुर्रतुल हक। पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों और इस्राएली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद शनिवार और रविवार की रात भी अल-अक्सा मस्जिद में हिंसक झड़पें जारी रहीं। सोशल मीडिया पर अल-अक्सा मस्जिद के भीतर इस्राएली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तस्वीरें शेयर की जाने लगीं। इसके बाद इस्लामिक देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई है कि इसराइल रमज़ान के पवित्र महीने में अल-अक्सा मस्जिद के भीतर नमाज अदा करने आए लोगों पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इसराइल की खुलकर निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलेम से फ़लस्तीनी परिवारों के निकाले जाने की इस्राएली योजना को खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं इस सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने क्या कहा। मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसराइल की निंदा करते हुए अपने बयान में कहा कि अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता और नमाजियों पर इस्राएली आक्रमणकारी बलों ने खुला हमला किया है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस टकराव के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए और तत्काल इसे रोका जाए। सऊदी अरब ने कहा कि इस टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं मंगलवार को ही मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी अल-अक्सा मस्जिद में हमले की निंदा की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस टकराव और इस्राएली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। एसपी के अनुसार मुस्लिम लीग ने कहा कि इस्राएली कार्रवाई फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों और उनकी मर्यादा पर हमला है। वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उनके खिलाफ हर तरह की हिंसा थमनी चाहिए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मंगलवार को अल-अक्सा मस्जिद के पास हिंसक झड़प और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों से फ़ोन पर बात की। अर्दोगान ने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के राष्ट्र प्रमुखों और हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख से इसराइल को लेकर बात की। अर्दोगान ने कहा कि इसराइली कब्ज़े और उसके आतंक को रोकने के लिए वो पूरी दुनिया को एक करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामिक देशों को एकजुट करने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद पर इस्राएली हमला आतंकी कार्रवाई है। अर्दोगान ने कहा कि फ़िलिस्तीनी भाई बहनों की रक्षा के लिए तुर्की हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान भी पूरे मामले पर इसराइल की खुलकर आलोचना कर रहा है। मंगलवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री से फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर फ़ोन पर बात की है। तुर्की ने पूरे मामले पर ONIC और UN की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। इस्लाम के पहले क़िबला मस्जिद अल-अक्सा में उपद्रव और बच्चों की हत्या के साथ जबरन खाली कराया जाना अस्वीकार्य है। बहरीन और UAE ने भी इसराइल की निंदा की है और कहा है कि पूरे मामले पर उनकी नज़र बनी हुई है। दोनों देशों ने कहा है कि तत्काल हिंसा रोकी जाए ताकि टकराव के बढ़ते दायरे को नियंत्रित किया जा सके। UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसराइली टकराव रोकने की जिम्मेदारी वो हमला बंद करे ताकि तनाव को काबू में किया जा सके। यरूशलेम की ऐतिहासिक पहचान को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। बहरीन और UAE ने इसराइल से पिछले साल राजनयिक रिश्ते कायम करने की घोषणा की थी। अब तक इन देशों ने इसराइल को मान्यता नहीं दी है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसा करने का दबाव सऊदी अरब पर भी डाला था, लेकिन सऊदी अरब ने इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ता कायम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान भी इसराइल से राजनयिक रिश्ता नहीं रखता, लेकिन राजनयिक संबंध तुर्की से है। फ़िलहाल की अपडेट में बस इतना ही।